लिबास पहनते हुए दो चीज़ें अगर नहीं ना हैं तो फिर याद रखें आप किसी किस्म का लिबास भी जो सतरे औरत यानी जो सतर की चीज़ें हैं ना उनको छुपा ले तो किसी किस्म का लिबास भी पहनना जायज़ है, जबकि कुफ़ार के साथ मुशाबत ना हो। एक तो तकब्बुर नहीं होना चाहिए, दूसरा फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। अब तकब्बुर का पता कैसे लगेगा, मैं उसकी एक अलामत आपको अगर कुफार के साथ मुशाबत है उसका मतलब है कि जो पैंट शर्ट है फिर वो कुफार के साथ मुशाबत हो जाएगी। ये उस वक्त में पैंट शर्ट पहनना या टाई वगैरह लगाना ये ममनू था कि जब तक ये सिर्फ और सिर्फ कुफार की तरफ मंसूब था। लेकिन आज आप देखते हैं कि अमूम बलवा हो गया ना कि अब तो कसीर तादाद में हमारे स्कूल कॉलेज ऐसे हैं कि जहां पर इस यूनिफॉर्म को लाजिम करार दिया। अब ये कुफार का लिबास समझ के नहीं पहना जा रहा बल्कि ये एक बाकायदा लिबास बन गया। तो जहां तक इसकी रोक मुमकिन थी तब तक तो इसको रोकना चाहिए था। लेकिन ये तो मुसलमानों ने निकाला है पेंटालून। बिल्कुल ठीक है, पहन सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ ये है कि सतर छुपा होना चाहिए। मैं असल में बयान ये करना चाह रहा था कि तकब्बुर का पता कैसे लगेगा। आपने अच्छा लिबास पहनने से पहले अपनी कैफियत को देखना है कि आपके मिजाज कैसे थे, कोई किस तरह की आपकी कैफियत थी। आला लिबास पहनने के बाद अगर आपकी कैफियत कुछ बदल गई है ना तो फिर समझ लें आपने अपने आप को कुछ और ही समझना शुरू कर दिया तो फिर समझ लें कि आपका लिबास जो है ना ये तकब्बुर की तरफ लेके जा रहा है। लिबास पहन ले, यहाँ पर आजिज़ी इख्तियार करना, जहाँ पे बैठना 5 बंदे उस जगह को साफ करने के लिए, साफ कपड़े ना खराब हो जाए। एक कॉलर है इसमें, एक सर बात एक कॉलर ले लें मुझसे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा मोहतरमा, कहाँ से हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरा ख्याल है कि कॉल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाइए सवाल पूछें। एक वालदा है, उसका छोटा बच्चा है, उसने वुजू किया हुआ है नमाज के लिए। छोटा बच्चा पेशाब कर देता है तो उसको साफ करने के लिए वो शर्मगाह पे हाथ लगाती है। अब दोबारा से उसको वुजू करना पड़ेगा या उसी वुजू से वो नमाज पढ़ सकती है? बच्चे की पाकी नौमौलूद है, छोटा है। देखें इसमें भी बड़ा इख्तलाफ है। सही बात ये इख्तलाफ, लेकिन सही बात ये है आपने फरमाया कि जब मम्मस्सा ज़करहु फलयतवद्दा, हदीस आ गई ना कि जिस बंदे ने अपनी शर्मगाह छू लिया उसको वज़ू करना चाहिए, ये हदीस है। अब जब अपने शर्मगाह को हाथ लगाने से, छूने से वज़ू टूट गया तो वो कोई और है, चाहे वो बच्चा है या बच्ची है या कोई और शख्स है, तो इससे समझ जाता है कि इससे सही बात ये लगती है कि उससे वज़ू टूट जाएगा, क्योंकि हदीस आ गई ना मम्मस्सा ज़करहु फलयतवद्दा। अपनी शर्मगाह को छूने से वज़ू टूट जाता है तो किसी और की शर्मगाह को हाथ लगाने से बिलखुसूस टूटेगा। तो सही बात है कि उसको दोबारा करना चाहिए। इख्तलाफ में भी एहतियात इसी में है, नमाज का मसला है तो उसको चाहिए कि वज़ू करे ताकि नमाज वज़ू कर लेना चाहिए। जी हाफ़िज़ साहब, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ये जो हदीस है ना कि जिस बंदे ने ज़कर को छू लिया तो उसके बाद उसको वज़ू करना पड़ेगा, ग़ालिबन हज़रत इब्न अब्बास या कोई और सहाबी हैं, उन्होंने जब इस हदीस को सुना तो उन्होंने उनको जवाब दिया। आप फरमाने लगे, इसका मफ़हूम है, अपने कान को हाथ लगाया, फरमाया कि क्या मुझे कान को हाथ लगाने के बाद वज़ू टूट गया? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा मैंने अपनी नाक को हाथ लगाया, क्या वज़ू टूट गया? कहा नहीं। हाथों को हाथ लगाया, नहीं टूटा। तो आपने फरमाया कि जिस तरह ये आज़ा हैं इसी तरह वो भी जिस्म का एक उज़्व है, अगर उसको हाथ लगाने से वज़ू टूट जाता हो तो फिर तो ये वो भी जिस्म का एक हिस्सा है, तो बहरहाल उसको हाथ लगाने से वज़ू तो नहीं टूटेगा। उसकी दलील उन्होंने ये दी, और जब उन्होंने ये दलील बयान की ना तो आगे से वो सहाबी जिन्होंने ये हदीस बयान की उन्होंने कहा मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ और आप मुझे क़ियास बता रहे हैं। तो आपने फरमाया कि मैं आपको हदीस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वज़ू एक है वज़ू लुग़वी, एक है वज़ू हकीकी। वज़ू लुग़वी क्या है? किसी चीज़ का धो लेना। मसलन अगर किसी ने शर्मगाह पर हाथ लगा लिया तो उसको चाहिए कि अपने हाथों को धो ले, क्योंकि इससे वज़ू नहीं टूटा। वज़ू टूटने का ताल्लुक इसी चीज़ के साथ है कि जिस्म से किसी निजासत का इखराज हो, वरना सिर्फ अगर हाथ लगाने से वज़ू टूट जाता हो तो फिर उस हदीस का क्या जवाब होगा? ठीक है, तो इसलिए बेहतर यही है, ठीक है, अगर इख्तलाफ मौजूद हो तो फिर बेहतर पर अमल करना चाहिए कि अगर शर्मगाह को हाथ लगाया तो ठीक है वज़ू कर ले, लेकिन अगर उसने नहीं किया तो बहरहाल उसकी नमाज हो जाएगी। बच्चे की शर्मगाह को हाथ लगाने से भी वज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि वज़ू के टूटने का ताल्लुक निजासत के इखराज के साथ है, ना कि किसी चीज़ को छूने के साथ।
ये चीज़ ठीक है। इसमें ना देखें, कान किसी को आप दिखा देते हैं, नाक किसी को दिखा देते हैं। नाक और कान दिखाना शर्मगाह की दिखाने की तरह है। हदीस के मुकाबले में ये क़यास बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए वैसे मेरे इल्म में ये नहीं है इस तरह की बात जो ये बयान कर रहे हैं, हो सकता है इनके इल्म में हो, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाए तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का ही रज़ी अल्लाह तआला का कौल है। जब वो कोई बात करते और सामने से कोई हज़रत अबू बकर उमर का कौल पेश करते, फरमाते अख्शा अन तुनज़्ज़ल अलैकुम हिजारतुम मिनस समा अक़ूलु लकुम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़ूलून अली क़ाला अबू बकर व उमर, मुझे डर है तुम पर आसमान से पत्थरों की बारिश ना आ जाए। मैं तुम्हें अल्लाह के नबी का फरमान पेश कर रहा हूँ और तुम आगे से मुझे अबू बकर उमर का कौल पेश कर रहे हो। जब हदीस आ गई मोहम्मद सज़ा, अब देखिए नाक में आपका देख रहा हूँ, ये कान आपका देख रहा हूँ, कान और नाक देखना शर्मगाह के देखने की तरह, ये क़यास ही नहीं बनता, क़यास माल फारे के बनते ही नहीं है। यानी ये कान को हाथ लगाना और कान को देखना और शर्मगाह को हाथ लगाना और शर्मगाह को देखना एक कैसे हो सकते? नहीं, जहाँ तक ढांपने का ताल्लुक है ना, सतर को छुपाने का तो हुक्म है, लेकिन हाथ लगाना, लेकिन जो हदीस मुफ्ती साहब सुना रहे हैं, उसके मुकाबिल मैंने अर्ज किया ना कि जब हदीस पेश करें इस पे ताकि तसल्ली हो जाए। दूसरे सहाबी उन्होंने ये उनके साथ बहस मुबासा किया, उन्होंने फरमाया कि आप ये देखो क्या किसी भी जिस्म के उज़ू को छूने के साथ वज़ू टूट जाता है? उन्होंने कहा नहीं। फरमाया कि जब इनको छूने से वज़ू नहीं टूटता तो फिर वो भी जिस्म का एक हिस्सा है। जानबूझकर तो अपनी शर्मगाह या किसी को भी ऐसा सतर जाहिर करना या उसका देखना ये शरन जायज़ नहीं है, लेकिन अगर हाथ लग गया तो बहरहाल इससे वज़ू नहीं टूटता। अच्छा, एक बात ये थी कि जो हम अभी माकुल लहम के उसकी बात कर रहे थे, सही बुखारी में मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को जिनके मदीना में आकर पेट ख़राब हो गए, अब हवा रास ना आई, तो आपने उनको कहा कि इनको सहरा में ले जाओ और इनके इलाज के तौर पर इनको ऊँटनी का दूध और पेशाब मिला के पिलाओ। ऊँटनियों का दूध और पेशाब मिला के पिलाओ। सही बुखारी की हदीस है। सवाल ये है कि जिस तरह उन्होंने कह दिया कि जो माकुल लहम जानवर है उसका गोश्त और उसका पेशाब पखाना पलीद और हराम है, तो ये प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हदीस जो सही बुखारी में मौजूद है, जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई सेहत पे एतराज़ नहीं है, इलाज के तौर पर आपने ये फरमाया जो दलील इस बात की, और ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत की शिफा हराम में नहीं रखी और वो पलीद और हराम है, तो कभी आप इसका हुक्म नहीं दे। जो वाज़े नस है कि माकुल लहम जानवरों का गोश्त और उनका पेशाब पखाना वो पलीद नहीं है, पलीद होता तो कभी आप मिलाकर पिलाने का हुक्म ना देते। ठीक है। और दूसरा जैसे हम बात अभी कर रहे थे इस हवाले से बच्चों की अगर पाकी ना पाकी तो उसकी वालदा की ज़िम्मे है, उस पर भी वो तमाम चीज़ें बिल्कुल वैसे ही नाफिज होती हैं जैसे बाकी तमाम चीज़ों पर नाफिज होती हैं। देखें कुरान मजीद में जो अल्लाह वसियाब का फ़ताहिर कि अपने कपड़ों की अपनी तत्हीर करनी और उसको पाक रखना है, तो ये सभी के लिए हुक्म है। बच्चा ये कभी मुकल्लफ नहीं है, बड़ा वो आप उसका इन्हिसार सारे का सारा अपनी वालदा पर या जो भी उसको देखभाल कर रहा है, संभाल रहा है, उसकी वालिद है, वालदा है या उसकी मुलाजमा है, खादिमा है, कोई भी है। हाँ, उसको भी पाक रखना चाहिए। इस्लाम का ये मतमा नज़र और मंशा भी यही है। लेकिन वो बच्चा अगर छोटा है और वो इस तरह वो अल्लाह के यहाँ मुजरिम नहीं, मुकल्लफ जो नहीं है, बाकियों को चाहिए कि उसको उसके कपड़ों को और सारी चीज़ों को पाक रखना मतलूब है। इन अल्लाह तय्यबुन, अल्लाह पाक है और पाकीज़ को, इन अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, हर चीज़ में खूबसूरती पसंद है, वो छोटे बच्चे में हो या बड़े में हो। इन अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतahहिरीन। वो सब ये अगर किसी जिस्मानी तौर पर कोई शख्स नापाक है और उसने कपड़े उसके पाक हैं, उसके बाद उसने तहारत हासिल की, गुस्ल किया, दोबारा वो कपड़े भी नापाक हो जाएं, कपड़े दोबारा पहने जा सकते हैं? देखिए, अगर किसी का जिस्म नापाक है तो उसके ऊपर कपड़े लगने से वो कपड़े नापाक नहीं होंगे, क्योंकि एक होती है निजासत ज़ाहरी, एक होती है निजासत हुक्मी। निजासत हुक्मी जो है वो कपड़ों में मुंतकिल नहीं होती। अगर निजासत कोई ज़ाहरी लगी हुई थी तो वो कपड़ों को लग गई तो उसकी वजह से तो कपड़े नापाक होंगे। मिसाल के तौर पे एक बंदे के ऊपर गुस्ल वाजिब था तो उसने कोई ज़ाहरी निजासत उसके ऊपर मौजूद नहीं थी, गुस्ल उसके ऊपर वाजिब था, उसने कोई पाक कपड़े पहन के उतार दिए तो अब इसकी वजह से वो कपड़े नापाक नहीं होंगे। कपड़े नापाक नहीं होंगे। गुस्ल किया, तहारत हासिल की, दोबारा वो कपड़े पहने जा सकते हैं, पाक कपड़े हैं। ठीक। अच्छा, बल्कि यहाँ तक मैं एक बात और भी अर्ज कर दूं कि कपड़े का अगर एक हिस्सा नापाक हो, मिसाल के तौर पे कपड़े के किसी एक हिस्से के ऊपर निजासत लगी हो, तो अगर किसी ने सिर्फ उसी हिस्से को धो लिया बड़े अच्छे तरीके से
3 मरतबा धो के उसको निचोड़ लिया, उसका जो ऐन था, अगर निजासत ऐन छोड़ती है वो ख़त्म हो गया, असर उसका ख़त्म हो गया, तो वो सारे के सारे कपड़े ना जो है वो पाक सवर किए जाएंगे। अच्छा मुझसे ख़वातीन घर के काम करती हैं और उन्हीं कपड़ों में मतलब तमाम घर की सफाई का भी जिम्मेदारी निभाती हैं, कपड़ों के पाक नापाक होने का अंदेशा रहता है, तो आपके ख़्याल में अगर वो टॉयलेट साफ़ कर रही हैं और बाकी घर की सफाई कर रही हैं, अंदेशा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलाजत नजासत हो सकती है, उस सिलसिले में क्या हुक्म है? इसमें जो एक उसूल बना दिया किताब व सुन्नत से मुहद्दिसीन और मुहक्किकीन और फ़ुक़हा ने कि अल यकीन ला यज़ूलु बिशक, कि यकीन शक से ज़ायल नहीं होता। यकीन शक से ज़ायल नहीं होता। आपको शक पड़ गया कि मेरे यहाँ छींटा पड़ गया होगा और यकीन है कि नहीं पड़ा, हाँ, तो यकीन को आप बुनियाद रखेंगे, यकीन को बुनियाद रखेंगे। जी, आप टॉयलेट धो रहे हैं और आप महसूस करते हैं कि यहाँ छींटे पड़ गए, यकीन है तो फिर पड़ गए, शक से ख़त्म नहीं होगा। यकीन है तो पड़ गए हैं। जी, ये कायदा बन गया, अल यकीनु ला यज़ूलु बिशक, शक पड़ गया तो इससे यकीन ख़त्म नहीं होगा। अब आपको यकीन है कि मेरे कपड़े पाक हैं, शक पड़ गया कि हो सकता है कुछ छींटा पड़ गया हो, ये छींटा पड़े होने का शक है, ये अगर शक यकीन में नहीं बदलेगा तो आपके कपड़े पाक ही हैं। शक हावी नहीं हो सकता, शक कभी यकीन पर हावी नहीं होता। इसमें मैं एक बात और औरतों के हवाले से आपने बात की, तो यहाँ एक उम्मत की सहूलत के लिए हमारे यहाँ एक बड़ा मारूफ है, घर में हमारी ख़वातीन माएँ बहनें रहती हैं, कभी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो उनके यहाँ एक उसूल बना दिया कि हम बिस्तरी अगर कर ली गई है तो बच्चे को दूध नहीं देती जब तक, दूध नहीं पिलाती जब तक गुस्ल ना कर ले। ये मसला कहाँ से निकाल लिया गया? अल्लाह के नबी फरमाते इन्नल मोमिन ला यंजुस, कब कहा था? जब हज़रत अबू हुरैरा का अपने हाथ थामा, वो गली में जा रहे थे, तो एक जगह जाके बैठे तो हज़रत अबू हुरैरा वहाँ से चुपके से निकल गए। तो आपने बात करने के बाद पूछा अबू हुरैरा कहाँ गए, तो तब वो भी आ चुके थे। कहा या रसूल अल्लाह, मुझ पर गुस्ल वाजिब था और मैं नापाक था तो मैं निकल गया। और मैं उस वक़्त कहा इन्नल मोमिना ला यंजुस, मोमिन कभी नजस नहीं होता। यानी सियाको सवाल किया कि मुझ पर गुस्ल वाजिब था, मैं इसलिए गया हूँ, तहारत हासिल करके आया हूँ। उस वक़्त आपने कहा मोमिन नजस नहीं होता। इसका मतलब है कि हमारी वो माएँ बहनें बेटियाँ जो घर में कभी इस तरह का होता है तो वो नजस नहीं है, वो नजस नहीं है, वो अपने वो खाना भी पका सकती हैं, जरूरी काम जो है कर सकती हैं, बच्चे को दूध भी पिला सकती हैं, क्योंकि वो नजस नहीं है।